और दूसरी बात, इस चर्च का विजन ये है कि लोग जो अबलीस के हाथ दुख उठा रहे हैं उनको एक ऐसी खुशी मिल जाए जो खुशी उनसे कोई छीन ना सके। हालेलुया। जो यीशु खुशी देता है वो छीन कोई भी। किस किस के ताले खुल गए हैं जुम्मे को? आवाज कम है। हालेलुया। किस किस की जिंदगी के ताले खुल गए, अनलॉक हो गए हैं? हालेलुया। ताले की बहुत किस्म के ताले जिंदगियों में मौजूद थे, लेकिन जो प्रोफेटिक एक्ट किया गया उसके वसीला से जिंदगी के ताले टूटे हैं और खुल गए हैं। हालेलुया। और मैं आपको बात बताऊं, डेविल जो है ना, डेविल वो आपके और मेरे एक्शंस को ही देखता है, क्योंकि वो कलाम जानता है और उसको पता है कि कलाम में लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के। अब कलाम हो सही पावरफुल ईमान वाला, सही वाला, तो खुदाउन ये कर देगा, खुदाउन बड़े काम करेगा, खुदा ऐसे करेगा, और आप चर्च में सो रहे हो, जुमाइयां ले रहे हो, सो रहे हो, तो फिर आपके बदन आपको इजाजत नहीं देगा कि आप रूहानी तौर पर आगे बढ़े। ओके? आपको पता है पौलुस रसूल अमाल की किताब में एक जगह कलाम सुना रहा था और लिखा है एक शख्स खिड़की पे बैठे सो रहा था। क्या कर रहा था? खराटे ला रहा सी, सो रहा सी। और उसी रात बाइबल में लिखा है उसकी मौत हो गई। उसी रात वो खिड़की से गिरा और ड्यूरिंग प्रीचिंग जो लोग सोते हैं ना, ये उसका मैप, ये उसका नक्शा है जो बता रहा हूं। बाइबल में सोने के, जो बंदा सो रहा था ना, उसके बारे में भी लिखा गया कि जो शख्स कलाम के दरमियान में सोता है उसका क्या हाल होता है। और लिखा है वो शख्स मर गया था। वो शख्स रूहानी तौर पर भी, जो शख्स कलाम गौर से नहीं सुनता वो मर जाता है, और शैतान आता और कलाम चुरा कर ले जाता है। लेकिन कितनी खूबसूरत बात थी, जो उस घर में बाला खाना में बैठे थे, वो उनमें से कोई नहीं मरा। उनमें से एक शख्स मर गया जिसका ध्यान कलाम पर नहीं था, बल्कि किस पे था? सोने पर था। वो शख्स, मैं कभी भी कलाम के दरमियान सोया नहीं, कभी भी मैं किसी इबादत में गया हूं और मैं बैठकर सो गया हूं कलाम के दरमियान। पूरी रात प्रे नाइट करके भी, जब हमारे इब्तदाई दिन थे, ऊपर वाले रूम में हम दुआ करते थे, सुबह 6 बजे हम थोड़ा सा सोते थे और 8 बजे उठकर चेंज करके मैं यहीं से, इसी घर से हम जिना चर्च में चले जाते थे, और दोपहर 2:30 से 3 बजे घर पे आके फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर शाम की इबादत में चले जाते थे। इतने तुसी राती लेट के सो के आंदे हो, काफी लोगों को इतने नींदर आ रही होंगी है। हम सुबह 6 बजे सोए हैं, मैं पासरैनी बच्चे, हम रात को हैदराबाद से आए, एक शादी में प्रोग्राम में गए हुए थे, और हम सुबह आए हैं, इसलिए मैं आज चर्च लेट आया हूँ। मैं टीम को कहा था कि मैं 10:30 बजे तक आऊँगा, क्योंकि मैंने सरमन पढ़ना है, मैंने तैयारी करनी है, और रात को ड्राइव की, गए आए, हालत हो गई। लेकिन मुझे अंदर से फ्रेश महसूस हो रहा है, क्योंकि खुदा की हुजूरी में कामिल शादमानी है। हालेलुया। और जब यहाँ फ्रेश है तो ईमान रखें, यहाँ भी फ्रेश मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और आज कलाम ऐसा है जिसमें हमें फिर से आज बहुत मजा आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो कलाम की बातें जो आज हमें मिलेंगी हमारी जिंदगी में असर दिखाएंगी। आमीन। जल्दी से निकालें दूसरा सलाती।
वहां से पढ़ेंगे जहां से हमने जुम्मे को छोड़ा था। 7वां बाब। दूसरा सलातीन 7वां बाब। पहले ऐसे पढ़ेंगे आज। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब, कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर, सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल में एक पैमाना मैदा, एक पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। 2 पैमाने जौ बिकेगा। आगे। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, तब उस सरदार ने जो बादशाह के हाथ पर क्या किया करता था? तकिया किया करता था। मर्द खुदा को जवाब दिया। मर्द खुदा को क्या दिया? जवाब दिया। क्या दिया? मेरी बात सुने। आपकी टॉकिंग मैन ऑफ गॉड के साथ कैसी होनी चाहिए? आमीन। आपकी गुफ्तगू का स्टाइल मैन ऑफ गॉड के आगे कैसा होना चाहिए? मैन ऑफ गॉड ने क्या कहा? तुम काल की बात करते हो, लेकिन मेरे मुंह से जो कलाम खुदावन ने नाजिल फरमाया वो ये है, सबके लिए काल होगा लेकिन तुम्हारे लिए काल, तुम्हें रोटी भी मिलेगी, तुम्हें खाना मिलेगा, सब भूखे रहेंगे लेकिन तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आमीन। सब भूखे रहेंगे लेकिन तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आमीन। आमीन। अब जिसके साथ अटैच हैं, जिस पास्टर के साथ आप अटैच हैं, अगर उसके मुंह में खुदा का कलाम है तो ट्रस्ट करें कि उसके मुंह की हर बात आपकी लाइफ में इफेक्टिव है। हालेलुया, हालेलुया। कैन यू ट्रस्ट? क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं उन सारी बातों को जो आपका पास्टर आपके हक में बोले? आमीन। कोई ऐसा तो नहीं है जब बोला जाए तो कहते कैंज होएगा? एक कैंज हो सकता है। सुने, आपके साथ जो आपका कनेक्शन रूहानी तौर पर आपके पास्टर का आपके साथ है, खुदा ने उसके मुंह को आपके लिए ब्लेस्ड किया हुआ है। आमीन। सुने, यीशु ने क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरी आवाज को आमीन वाही सुनती हैं, क्योंकि भेड़ों को पता है कि हमारा चरवाहा और जो कुछ वो बोल देता है वो सारी बातें अमल करके हम तंदुरुस्त रहेंगी, हम शादमान रहेंगी, हम खाती रहेंगी और कभी भी मरेंगी। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को, क्योंकि भेड़ों को पता है ये अच्छा चरवाहा है और ये ऐसा चरवाहा है कि जो कुछ ये कह देता है वो हो जाता है। आमीन। आपके लिए ना जमीन पर एक मुंह मुकर्रर है, एक माउथ आपके लिए मुकर्रर है, एक जुबान आपके लिए मुकर्रर है और खुदा ने जुबान को आपके लिए अनॉइंटेड किया हुआ है। हालेलुया। कुछ लोगों को शायद ना समझ आई ये बात, देखो कुछ लोगों को समझ आ रही है। कुछ लोगों के लिए खुदा ने एक मुंह को मुकर्रर किया हुआ है और उस मुंह को दुआ कभी कभी करनी नहीं पड़ती, उसको प्रोफेटिकली बोलना पड़ता है। आमीन। हेलो। आमीन। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कई जगह दुआ नहीं की,
यीशु नासरी ने बोला और बोलने से काम हुआ है। हालेलुया। ये कुछ लोग हैं जो मुझे कहते हैं हमारे लिए बोल दें। मुझे अच्छा लगता है जब आप कहते हैं बोल दें, और मुझे पता है उन लोगों को ट्रस्ट है कि आपका पास्टर आपके लिए कुछ कह देगा, खुदा कर देगा। ये कितने लोग हैं जिनके लिए मैंने कहा कभी कुछ और हो गया, मैंने दुआ नहीं की, मैंने बोला। हाथ ऊपर दिखाएं, हाथ ऊपर दिखाएं। हालेलुया। मैंने भी इसी तरह बड़ी बातों को अपने लीडर के वसीला रिसीव किया। हालेलुया। और मैं बचपन से कर रहा हूं और अभी 55 का हो जाऊंगा। अभी नहीं, अभी तो छोटा हूं यार। और 55 तक भी या उससे ज्यादा, जब तक खुदा रखे उसकी मर्जी है, जब तक खुदा की आवाज उस खादम के वसीला जो खुदा ने दिया है लेता रहूंगा, लेता रहूंगा, लेता रहूंगा। मैं अपने पास्टर से ना कभी दुआ नहीं कराता, मैं कहता हूं आप बोल दें हो जाएगा। हालेलुया। मैं कहता हूं आप बोल दें और खुदा कर देगा। और यीशु मसीह ने इसका तरीका भी बताया। यीशु ने कहा तुम पहाड़ के सामने खड़े होगे ना जाके, यीशु ने कहा ये नहीं करना, दुआ करना। यीशु ने कहा दुआ करना। यीशु ने कहा था दुआ करना। यीशु ने कहा था पहाड़ खड़ा होगा और तुमने जाके कहना है यीशु प्लीज राम करना, पहाड़ में खत्म कर दे, खत्म कर दे। नो नो नो। यीशु ने कहा था पहाड़ तुम्हारे सामने होगा और तुम पहाड़ को हुक्म करोगे। हालेलुया। तुम पहाड़ को बोलोगे उखड़ जा। हालेलुया। हालेलुया। सुने सुने सुने, इदा ए मतलब नहीं आज केटू दे पहाड़ दे अगे जाके कहो हट जा ते ना हटे, तुसी कहो भाई साहब केड़ा कलाम सुना छड़िया तुसी। इसका मतलब पता है क्या? तुम प्रोफेटिकली कहोगे और ऐसे पहाड़ों की तरह जो चीजें तुम्हारी मंजिल को रोकती हैं, ऐसे कई पहाड़ तुम्हारे आगे से हट जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो चीजें जो आपकी मंजिल के बीच में आती हैं और रोकती हैं, आपको उनके बारे में बोलना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात सुने, तूफान के कान होते हैं, हवा के कान होते हैं। जवाब दें, कंफ्यूज क्यों है? आपको नहीं पता? कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मैं समझ रहा था कि मैं कहूंगा तूफान के कान होते हैं, लोग कहेंगे नो, आप कंफ्यूज हो गए। तूफान के कान होते हैं, हवा के कान होते हैं, नहीं होते ना? पानी के कान होते हैं, पानी के कान है हमारी तरह? कान है? नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब यीशु तूफानों के आगे खड़ा हुआ ना, यीशु हवाओं के आगे खड़ा हुआ, यीशु पानियों के आगे खड़ा हुआ, यीशु ने कहा थम जाओ। हालेलुया। और कहते बाइबल में लिखा है जैसे ही यीशु ने कहा थम जाओ, तूफानों को थमना पड़ा, हवाओं को थमना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। जो चीजें जिनके कान नहीं है ना, अगर आप उनको भी बोल देंगे तो वो वही करेंगे जो आपके मुंह से निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। बस कमें हालेलुया। क्या आपका ईमान है कि आप कुछ बोलेंगे और खुदावन कर देगा? क्या आपका ईमान है कि आपका लीडर आपके लिए कुछ कहेगा और खुदा कर देगा? मैं चाहता हूं कि पूरा चर्च प्रोफेटिक हो। मैं क्या, खुदावन की आवाज है, पूरा चर्च प्रोफेटिक हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। एक बार दूसरे को, अपने साथ वाले को कौन नहीं मारे, कहीं जागते रहे। बेटा लड़ना नहीं है, कार दे गुस्से कार लाओ, कहीं जागते रहना है। हालेलुया। कार दे गुस्से कार लाने ने ਉਹਦੀ छोटी भैन ਵੱਡੀ भैन ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮਾਰ कि ਇੱਥੇ ही मौका मिले है। ये डांटती है ना तुझे ज्यादा, इसलिए बदला लेगा। सो आपको बोलना पड़ता है। आमीन। सुने,
एक शख्स था, यीशु एक हौस के पास से जा रहे थे, आपको याद आएगा, और वहां एक शख्स था जो 38 बरस से लेटा हुआ था। याद आया आपको? कितने बरस से? 38 years he was lying on the bed. हिसाब लगाएं, 38 years, 38 साल का एक शख्स बेड पर, और पता है उसके अंदर क्या बात थी? यीशु ने कहा तू अच्छा होना चाहता है? कहता है खुदा ना होना तो चाहता हूं, लेकिन पानी के हिलने का इंतजार करते करते वक्त ज्यादा गुजर जाता है। यीशु ने कहा क्या हुआ? कहता फरिश्ता आता है, पानी को हिलाता है, पानी को, लेकिन जब वक्त होता है ना शिफा का, मैं लेट कमर्स में होता हूं, और पानी के हिलने का इंतजार करने के बावजूद मैं पानी में लेट उतरता हूं और होता पास हूं। दूसरे शिफा ले जाते हैं, लेकिन मुझे शिफा 38 साल हो गए थे। कितने साल? 38 सालों से यह हाल था। यीशु ने कहा ओके तू ठीक होना चाहता है? यीशु ने कहा अपनी चारपाई उठा, और वहां यीशु ने दुआ ऑर्डर किया था। हालेलुया। यीशु ने पूरा पैटर्न दिया है प्रोफेटिक बोलने का। आमीन, आमीन। यीशु बोलता था और काम हो जाते थे। हालेलुया। और उस कलाम पर जो खुदावंद यीशु के मुंह से निकला, जिन लोगों ने बिलीव कर लिया ना, उनकी जिंदगी में बड़ा काम हुआ। आमीन। इसलिए जो कुछ खुदावंद ने आपके लीडर के मुंह में आपके लिए मुकर्रर किया है, अगर आप सुन लेते हैं, उन बातों को हजम कर जाते हैं, तो खुदा वैसे ही आपकी लाइफ में करेगा। आमीन। आज बड़े पावरफुल सरमन्स हैं मेरे पास, और मैं की कर रहा हूं तो इन्ना उतरदा है, और मेरा दिल करता है कदी कदी मैं सुनंदा ही रहा। हालेलुया। और ये वो चर्च है जो ज्यादा कलाम सुनता है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि ये चर्च कलाम सुनने वाला चर्च हो। हालेलुया। अलीशा के मुंह से निकला था कि तुम्हें मिलेगा, और कल इस वक्त तक मिलेगा। आमीन। कल इसी वक्त जो मैं कलाम सुना रहा हूं, जो मेरे मुंह से बात निकल गई है, कल इसी वक्त तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। आमीन। लेकिन उनमें से एक शख्स, फिर से पढ़ेंगे, क्या कहता है? तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, जिसके हाथ पर बादशाह क्या करता था? असिस्टेंट कह रहे हैं बादशाह का। आगे क्या कहने लग गया? मर्द खुदा को जवाब दिया, मर्द खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे। कहता है देख, अब उन्हें किन्नू सिखा रहा है, किन्नू कह रहा है? प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के बरखिलाफ बात कर रहा है, और उस खादम के खिलाफ बात कर रहा है जो वाकई खिड़कियां खुले बगैर ही जो बोलता है खुदा वो कर देता है। हालेलुया। सुन 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 सुन। कई जगह ना खुदा के लोग बोल देते हैं और खुदा को वो करना पड़ता है। अब आपको अभी ये बात समझ आएगी। मेरी बात सुने। खुदा का प्लान था अलीशा के वक्त में 42 बच्चे मर जाए। खुदा की प्लानिंग में था। खुदा चाह रहा था 42 बच्चे मर जाएंगे, लेकिन खादम ਨੂੰ गुस्सा आ गया। खादम ਨੂੰ ਕੀ आ गया? ਆਫੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, और ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਦਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ। चलो ਅਸੀਂ ਤੇ ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी गुस्सा आंदा है भाई, नेचर में है ये। खुदा ने जिस तरह आपको बनाया ना, उस तरह ही आपके पास्टर को बनाया, आपके लीडर को बनाया। उसके भी इमोशंस हैं।
आपके पास्टर को भी रोना आता है जैसे आप रोते हैं, जैसे आपका सर दर्द होता है उसका भी होता है, जैसे टेंशन में आपका बीपी हाई हो जाता है पास्टर का भी हो जाता है ना। उस दिन इस पादरी साहब का पारा चढ़ गया था। क्या उनके गंजा सी किसी कोई गंजा इतने बैठा तो मैं वेरी सॉरी, लेकिन सुनो की सी गंजा सी नहीं, सलमान दे वाल है ने यार, क्या उन्होंने वेख ओदे वाल है ने हाले बच गए ने, टोट के इस्तेमाल करोगे पूरे रहेंगे। ओके सो उसको देखकर कह रहे थे बच्चे, गंजा गंजे सर वाले, गंजे सर वाले, पिछे मुड़िया लानत कर छड़ी। की कर छड़ी? कहता है मर जाओ। क्या कहता है? उसने कहा मर जाओ, आगे काम की होया, रीछ नहीं निकली भाई, किथों आ गई, निकली और 42 बच्चों को मार दिया। खुदा के प्लान में नहीं था 42 बच्चे मरेंगे, लेकिन अलीशा के प्लान में था कि इनको मरना पड़ेगा। साहब लगाएं। आज जब वो बादशाही में गया होगा, खुदा कहता होगा अलीशा तेरे मुंह च मैं कुछ रखिया सी, तेनू पता होना चाहिए सी कि तेरे मुंह च बरकत है, लानत भी है। मैन ऑफ अथॉरिटी सोच समझ के बोले वो क्या बोलता है। गुस्सा आया, उन्हें कहा खुदा, उन्होंने गुस्सा आ गया बस। खुदा ने कहा यार अगर तू ना करदा ना मैं रीछ नहीं भेजदा ना मैं बच्चियां नू मारदा। कहते हाँ खुदा ने कहा सारी गल है तू कह छड़िया सी, हुण मैनू मारना पिया। इस शख्स को यह नहीं पता कि ये अलीशा है जिसके पास एक डबल पोर्शन अनॉइंटिंग है। हालेलुया। और इसका उस्ताद अगर कह सकता है 3.5 बरस आसमान नहीं खुलेगा, खिड़कियां नहीं खुलेंगी, बारिश नहीं होगी, बारिश। और इसके ही उस्ताद ने कहा था खिड़कियों खुल जाओ, बारिश हो जाओ, बारिश होने। उसने कहा था जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक। और उसने जब बोला तो खुदा ने बारिश को, हेलो, खुदा ने बारिश को काश ये ईमान लेकर आ जाता कि मैन ऑफ अथॉरिटी ने जो कुछ बोल दिया है खुदा वो करेगा। हालेलुया। क्वेश्चन करता है अगर खुदा आसमान की खिड़कियां भी खोल दे। मर्द खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? क्या ये बात हो सकती है? आगे उसने कहा सुन। उसने कहा सुन। अलीशा ने कहा सुन। तू उसे अपनी आंखों से देखेगा, तू उसको अपनी आंखों से देखेगा, पर उसमें से खाने ना पाएगा, उसमें से खाने ना पाएगा। उसने कहा गलती कर छड़ी तू, काश तू कह देता हाँ मैं, काश तू प्रोफेसी सील कर ही देता यार। चल सील ना भी करता, कहता आमेन मेरे लिए हो गया। आमेन। आपको प्रोफेटिक एक्ट करना पड़ता है। हालेलुया। आपको बोलना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, तब आपके लिए और मेरे लिए आसमान खुल जाता है। हालेलुया। मेरी बात सुने। मत्ती अपनी चौकी पर बैठा हुआ था और यीशु ने कहा मेरे पीछे आ। यीशु ने क्या कहा? इन्नी जी गल सुन के लिखा उन्हें अपनी चौकी छड़ी तो किधे पीछे आ गया? किधे पीछे आ गया? मेरी बात सुने। गवर्नमेंट जॉब थी वो, टूल प्लाजा पे बैठना
टूल पास लेना, दैट वाज अ गवर्नमेंट जॉब। टैक्स कलेक्टर टैक्स को लिया करता था, कलेक्ट किया करता था, गवर्नमेंट जॉब सर कर रहा था। लेकिन एक आवाज सुनी, मेरे सब कुछ छड़िया यीशु के पीछे। आमीन। ना यीशु ने इसको कहा मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, ना यीशु ने इसको कहा मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, ना यीशु ने इसको कहा मैं तुझे 12 रसूलों में शामिल करूंगा, ना यीशु ने इसको कहा कि तू एक दिन बहुत बड़ा खादिम बनेगा। सिर्फ यीशु ने कहा मेरे लिखा सब को छाड़ के यीशु दे साहब लगाए। गवर्नमेंट जॉब कुर्बानी छाड़ के, कुर्बानी दी, सब कुछ छाड़ के यीशु दे एक गाल सुनी बस, मेरे जो उसके लिए कहा गया था ना, उसके कानों में ऐसी गर्दिश हुई कि उसके कानों ने कहा ये जो कह रहा है, जिसने कहा है मेरे पीछे आ, ये इन कानों को बनाने वाला है। हालेलुया। और जब बदन में बात आई होगी ना, तो दिल ने कहा होगा अरे मुझे भी इसी ने बनाया है। हालेलुया। पता नहीं उसकी लाइफ में क्या इथे इथे लोकां नू कह कह के थक जाने हैं सर, इथे लोग की गल ही नहीं सुन ले। टाइम ना लाओ, टाइम ना लाओ, टाइम ना लाओ। हाँ मेरी गल उथे ही रहनी है। जदों तक एक चर्च का टाइम दुरुस्त नहीं होएगा ना, उदों तक ठीक नहीं होएगा मामला। केड़ा केड़ा छेती आया सी अज, केड़ा केड़ा लेट आया आज। हाथ चुको, हाथ चुको। आसमानी बाप यीशु के नाम से इन लोगों के लिए मैं चाहता हूं, हाथ ऊपर उठा, यीशु के नाम से इन लोगों के लिए चाहता हूं कि जहनों को खोल ताकि चर्च जल्दी आए। जेड़े बैठे ने, जिन्हें हाथ नहीं चुकया कहें आमीन। खुदा करे मेरी दुआ नहीं लग रही, तुहाडी लग जाए ना। आप हिसाब लगाएं, एक गाल सुन के यीशु दे जब इसको मिला ना ज़कई, ज़कई एवं थोड़ी गुलर दे पेड़ दे उत्ते टुर गया सी। ओ मसूल लैन वाला तो सरदार सी। कौन सी? ए हाले टैक्स कलेक्टर सी, और टैक्स कलेक्टर दा भी सरदार सी। जिन्होंने मिलिया ना ज़कई, हिस्ट्री कहती है, बाइबल में नहीं लिखा। उसने कहा, मत्ती से पूछा तू जॉब क्यों छड़ी है? गवर्नमेंट जॉब है भाई, पागल हो गया है और किधर पीछे टुर गया है? उन्हें क्या यार, क्या तुझे बताऊं, उसकी बातें अजीम हैं। हालेलुया। कहता है क्या मतलब? कहता है यार उसने एक दफा कहा आजा मेरे पीछे, जिस रोज से उसके पीछे लगाऊं, चौकी से बैठने से बेहतर उसके साथ चलने में मजा आ रहा है। हालेलुया। उसकी और जुस्तजू बढ़ी। उसने कहा हैं अच्छा, और उसके बारे में बता, और बता, और बता, और बता। उसने कहा अच्छा यार बात सुन। जिसकी एक आवाज सुनकर तो उसके पीछे चलने लग गया। मैं उसको देखना चाहता हूं, मैं उसको मेरी दुआ है आपके लिए कि आप यीशु की जो बात माने और आप खुदा की बात पर अमल करें, प्रोफेटिक बात पर अमल करें, और एक बात जो खुदा के कलाम से निकले वो आप बात को सुने और अमल करें। लोग आपके पास आएं और लोग कहें वो कौन सी बात थी जिससे तू तब्दील हो गया, वो कौन सी बात थी जिससे तेरा घराना तब्दील हो गया, वो कौन सी बात थी कि खुदा ने फाइनेंशियली तुझे ब्लेस कर दिया, वो कौन सी बात थी कि खुदा तुझे अपग्रेड करता रहा। और जब आप उनको यीशु के बारे में बताएंगे, मेरी दुआ है पूरे चर्च के लिए कि आपके वसीला से रूहें निजात पाएं, आपके वसीला से लोग बपतिस्मा लें, आपके वसीला से लोग रूह कुछ हासिल करें, आपके वसीला से चर्च में रूहों की निजात का काम हो। लोग आपकी तरक्की देखकर जालिश ना हो, बल्कि वो ये सोचें अगर आपकी तरक्की हो सकती है तो उनकी भी तरक्की हो सकती है। हालेलुया। कैसी जबरदस्त बात। अमल किया और खुदा ने मत्ती को मत्ती रसूल में तब्दील कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे कहा कैसे होगा? खादम ने क्या गाल सुन यार, गलती कर छड़ी तू, काश ऐसी बात नहीं होती, तेरे मुंह से ना निकलती। लेकिन सुन, अब सब खाएंगे और तू देखेगा लेकिन खा, देखेगा लेकिन खा,
या बहुत से लोग हैं सिर्फ देखते हैं लेकिन लेकिन कुछ लोग हैं जो देखते भी हैं और खाते भी हैं। और मेरी दुआ है आपके लिए कि आपके लिए खुदा इस मुंह से जो कुछ निकलवाए आप देखें भी और खाएं भी। हालेलुया। आप देखें भी और रोज खाते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या अनाज की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है? वहां लोगों ने खाया, वहां लोगों ने, लेकिन मैं जिंदगी की रोटी की बात कर रहा हूं। जो कुछ यहां से पुरपट से कह दिया जाएगा वो जिंदगी की बातें, जिंदगी की रोटी आपके अंदर ठहरेगी। वो अनाज तो खत्म हो सकता है लेकिन ये कलाम का अनाज, कलाम की मैं, कलाम का अनाज, कलाम का जूं, कलाम का मैदा कभी खत्म नहीं हो सकता। जो कुछ इसमें से निकलेगा वो आपके लिए तरक्की का वसीला होगा। हालेलुया। ओके, हमने 4 कोड़ियों पर बात की। याद आया आपको? याद आया आपको कितने कोड़ियों पर? और उन्होंने प्लेस को चेंज किया। उन्होंने प्लेस को, अगर जल्दी से इसको पढ़ते जाएंगे उसके बाद हम जो मेन बात है वहां तक पहुंचेंगे। आगे क्या हुआ? और उस जगह जहाँ से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहाँ मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठ के अरामियों की लश्करगाह को जाएं, और जब वो अरामियों की लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज़ और घोड़ों की आवाज़, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज़ अरामियों के लश्कर को सुनवाई। आमीन, आमीन। याद आया आपको? फ्राइडे का सरमन याद आया? 4 कोढ़ी निकले और उन्होंने अपनी प्लेस को, अपनी लोकेशन को चेंज किया। और कहते थे कि हम यहाँ फाटक पे रहेंगे तब भी मर जाएंगे, और हम आगे जाएंगे तो तब भी मर जाएंगे। लेकिन आगे एक सिचुएशन खुदा ने कुछ और की हुई थी। आगे खुदा ने दुश्मनों को घोड़ों की आवाज़, रथों की आवाज़ और फौजों की आवाज़ों को सुनाया हुआ था। आमीन। जब वो गए तो अरामी लश्कर अपने खैमों में मौजूद नहीं था। हालेलुया। खुदा ने घोड़ों की, रथों की, फौजों की आवाज आसमान से नाजिल की हुई थी। That's called supernatural. That's called supernatural miracle. Hallelujah. सुने 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 सुने। जो लोग आसमान पर ट्रस्ट करते हैं उनके लिए आसमान से ही आता है सब कुछ। हालेलुया। और आसमान ही उनके लिए खुलता है। हालेलुया। और जिनका ट्रस्ट खुदा उन पर है, खुदा खुद आसमान से उनको सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। अगर आपका घर बर्बाद हो गया तो खुदा उस घर को संवार सकता है। आमीन। अगर आपके घर में कुछ नहीं है तो खुदा भर सकता है। हालेलुया। अगर आपके घर में ना इत्तेफाकी तो खुदा इत्तेफाक को जारी कर सकता है। आप जमीन पे ढूंढ रहे हैं, जमीन पर कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ होगा सुपरनैचुरल खुदा आसमान से कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहीं मेरे लिए जो कुछ होगा आसमान से आना है, और आसमान से हमेशा सुपरनैचुरल आता है। नहीं, सुपरनैचुरल आता है। आमीन। हालेलुया। This church will receive every day supernatural. हालेलुया। मुझ समेत हम सब रोज सुपरनैचुरल लेंगे। आमीन। यहाँ सुपरनैचुरल हुआ था। हालेलुया। वो घोड़ों की आवाज जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी, पहली दफा सुनी होगी। सोचे जरा, कई बादशाहों को मारने वाले अरामी लश्कर, बहादुर लोग घोड़ों की आवाजों से, रथों की आवाजों से, फौजों की आवाजों से डर गए। हालेलुया।
कैसी आवाजें होंगी वो हमेशा सुनते होंगे, लेकिन आज सुनना कुछ और था। हालेलुया। आज सुनने में कुछ फर्क था। और मैं ईमान रखता हूं लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जब आसमान से सुनाई देगा वो कुछ और होगा। हालेलुया। जब आसमान बोलेगा तो कुछ और होगा। हालेलुया। और मैं आपको दुआ देता हूं कि हम रोज आपके लिए आसमान बोलता रहे। आमीन। मैं दुआ देता हूं आपको रोज आपके लिए आसमान बोलता रहे। हालेलुया। आसमान बोलता है, आसमान बोलता है, आसमान बोलती। फिजाएं ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जहां कहीं चले जाएं उनके लिए आसमान वैसा ही हो जाता है। हालेलुया। आप पाकिस्तान में रहें, आप जिस जगह पर भी रहें, आप जहां भी रहें, दूसरों के लिए आसमान खराब हो सकता है, लेकिन ईमानदारों के लिए आसमान खराब नहीं होता। आसमान रोज खुला रहता है। हालेलुया। हालेलुया। लेट्स सेलिब्रेट जीसस। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरे लिए आसमान खुला रहेगा? क्या मेरे लिए आसमान बोलता रहेगा? आमीन। 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 हालेलुया। और आसमान से 4 कोड़ियों के लिए खैमों के अंदर अनाज भी पैदा हुआ, सब कुछ मिला। आमीन। और आगे क्या हुआ? सो वो आपस में कहने लगे कि देखो शाह इस्राएल ने हत्तियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पे बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ आए। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे, बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। चुनाचा जब ये कौड़ी लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर छुपा दिया और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छुपा दिया। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते। हम अच्छा उन्होंने कहा कल्ले खांदे रहिए। उन्होंने कहा आके यार एक खबर नू सुनाइए, एक खबर नू आगे आगे आगे। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। आज का दिन कौन सा दिन है? आज का दिन कौन सा दिन है? खुशखबरी का दिन। आज का दिन कौन सा दिन है? खुशखबरी का दिन। उन्होंने कहा बाकी दिन बैड न्यूज के दिन थे। बाकी दिन कौन से दिन थे? लेकिन आज का दिन कौन सा दिन है? हालेलुया। इस मैसेज को मैं दूसरे रुख पर लेकर जा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। इसलिए पूरा पढ़वाया ताकि जड़े नहीं आए सन फ्राइडे नू उन्हां नू पता चल जाए कलाम की। आज का दिन कौन सा दिन है? खुशखबरी का। आज का दिन कौन सा दिन है? कोड़ियां दा दिन खुशखबरी दा दिन नहीं हो सकता सी, क्योंकि कोड़ियों के दिन बैड दिन होते थे। कौन से दिन होते थे? रोज बैड न्यूज, क्योंकि रोज उनको कहना पड़ता था अपने आप को नापाक, नापाक और ये बैड न्यूज वाले दिन थे। लेकिन उन्होंने कहा आज का दिन खुशखबरी का दिन है। हालेलुया। आज का दिन कौन सा दिन है? पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हम आए और खैमों में कोई शख्स नहीं मिला। हालेलुया। और हम आए और खैमों के अंदर हमें अनाज मिला। हम आए और खैमों के अंदर हमें सोना मिला और लिबास मिला। हालेलुया। आज का दिन खुशखबरी का दिन इसलिए है कि खुदा ने घोड़ों, रथों और फौजों की आवाजें सुनाई हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, हमारे दुश्मनों के लिए है। हालेलुया। हालेलुया।
कई लोगों को बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा हमारा दिन खुशखबरी का दिन ये क्यों है, आज का दिन गुड न्यूज का दिन क्यों है? क्योंकि आज के दिन खुदावन ने हमारे दुश्मनों को हमारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। उन्होंने कहा हमने सोचा था कि हम आरामी लश्कर के अंदर इंटर होंगे और हम यहाँ मर जाएंगे, लेकिन यहाँ मरना नहीं है, यहाँ जिंदगी है। यहाँ आज ऐसा दिन है जिसमें हमने बहुत सी चीजों को कॉन्कर कर लिया है, बहुत सी चीजों को हमने हासिल कर लिया है, बहुत सी चीजों पर हमने फतह पा ली है। इसलिए दिन खुशखबरी का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को मिरेकल मिलता है, कई लोगों को प्रोफेसी मिलती है, लेकिन कई लोग अपने हाथों से अपनी प्रोफेसी को छू लेते हैं। हालेलुया। सेकथरमो सेरेमेंदरे में सोरोरो। और मैं आपको दुआ देता हूं और चर्च के लिए प्रोफेटिकली कहता हूं, यह दिन खुशखबरी का दिन है। आप देखें, मुझे देखें। आप सिर्फ अपनी प्रोफेसी को सुनेंगे नहीं, आप अपनी प्रोफेसी को देखेंगे नहीं, बल्कि आप अपनी प्रोफेसी को छुएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी बरकत को छुएंगे, आप अपनी बरकत को देखेंगे और आप अपनी बरकत को अपने बदन में हासिल करेंगे। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। 3 दफा कहें हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। आप अपनी प्रोफेसी को छुएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। सुने, अलीशा ने क्या कहा था? पढ़ेंगे क्या क्या प्रोफेसी क्या थी? क्या प्रोफेसी दी? तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावन की बात को सुनो, तुम खुदा की बात सुनो। ओके। खुदावन यूं फरमाता है, खुदा यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब, सामरिया के फाटक पर, सामरिया के एक फाटक पर एक मिस्काल में एक पैमाना मैदा, एक मिस्काल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिस्काल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। हो, उसने कहा जौ भी बिकेगा और एक पैमाना मैदा भी। सुने, एक प्रोफेसी दे कि नू रियासी कोड़ियां नू, किसको किसको दी, लेकिन छुआ किसने? नहीं गल समझ आई। काश ऐसा मैं आधी बात बोलूं, अगली गल तो समझ आ गई। कलाम से भरे हुए लोगों को पता चल जाता है आगे क्या बात हो रही। इतने चलाक बनना है, चलाक बरकत लैन लई। इंज बरकत होशियारी विखानी पेगी, होशियारी विखानी। यकूब ने होशियारी विखाई सी। आमीन। यकूब ने की विखाई सी? आने क्या बरकत अज मैं ही लवांगा। आमीन, आमीन। होशियारी विखानी है। आमीन। प्रोफेसी किसको दी थी? किसको दी थी? कोड़ी नहीं सुन रहे थे, कोड़ी। बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, जो उन्हें क्या है ना वो असिस्टेंट सरदार ने, ये कैंज हो सकता है। और बादशाह भी कहना ना दे, अलीशा नू भी इंज जवाब देंदा, तू भी नहीं खा पाएगा। कोड़ियों ने नहीं सुना था, कोड़ियों ने, लेकिन कोड़ियों ने जाकर छू लिया था। हालेलुया। कोड़ियों ने जाके छू कर खाया भी था। हालेलुया। प्रॉफिट ने जो कहा था वो कहा था कल इसी वक्त होगा। आमीन। क्या कहा था? इसी वक्त। लेकिन कोड़ियों ने जाकर उसको छू लिया था। आमीन। जो मूव करता है उसको प्रोफेटिकली मिलता है। हालेलुया। जो प्रोफेटिक एक्शन करता है उसको प्रोफेसी मिल जाती है। आमीन, आमीन। जिन्होंने मूव किया था ना वो ये 4 कोड़ी थे। आमीन।
उन्होंने कहा यहाँ रहेंगे तब भी मर जाएंगे, आगे जावांगे। चलो चलिए चल के देखिए थे सही। लेकिन आगे जाकर जो उनको मिला वो सुपरनैचुरल था। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ मिलेगा वो सुपरनैचुरल मिलेगा। आमीन। खादम ने जो क्या सी वो मिल गया, लेकिन कोड़ियां न मिला। किन्हों मिलिया? इसलिए नहीं लिखा अवल आखिर हो जाएंगे और आखिरे, इसलिए ध्यान नाल ये ना होए थे जड़ा बहुत सीनियर समझदा है ना अपने आप को, और पीछे रह जाए ते जूनियर अगे आ जाए। जो खुदा दे उसको ईमान से रिसीव कर ले। आमीन। कोड़ियों ने कहा आज कौन सा दिन है? खुशखबरी का दिन है। कौन सा दिन है? आगे पढ़े क्या हुआ? आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। और हम क्या हैं? कहते नहीं यार खुशखबरी का दिन और असी किया क्यों खामोश हैं? अरशद भाई क्यों खामोश हैं? खामोश क्यों है? खामोश नहीं रहना, ना सोना ना। आज कौन सा दिन है? खुशखबरी का। कौन सा दिन है? खुशखबरी का। और कहते हैं हम खामोश हैं। ना ना ना, खुशखबरी सुनानी पड़ेगी। हालेलुया। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। और खुशखबरी कौन है? खुशखबरी कौन है? अंजील का क्या मतलब है? अंजील का क्या मतलब है? आवाज का अंजील का क्या मतलब है? आवाज का अंजील का क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं अंजील बदल गई है। अरे अंजील खुशखबरी है और खुशखबरी कभी नहीं बदलती। हालेलुया। और नादाना नो नहीं पता है अंजील का मतलब खुशखबरी है। अंजील का क्या मतलब है? खुशखबरी कभी बदल नहीं सकती है। हालेलुया। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी हकीकत होती है। हालेलुया। और खुशखबरी का मतलब क्या है? अब मौत नहीं, अब जिंदगी है। खुशखबरी का मतलब क्या है? अब कैंसर नहीं रहेगा बल्कि कैंसर खत्म हो गया है। खुशखबरी का मतलब क्या? मौत नहीं रहेगी, अब जिंदगी आ जाएगी। अब खुशखबरी क्या है? नशे की नापाक तासीरें नहीं रहेंगी बल्कि नशे वाले तब्दील हो गए हैं। खुशखबरी क्या है? कि पूरे सरबत में काल है। ना तू मरेगी, ना तेरा बेटा मरेगा, ना तेरा कुंबा मरेगा। खुशखबरी क्या है? एलिया के लिए गवाह आ सकता है। खुशखबरी क्या है? 38 बरस का बीमार खड़ा हो सकता है। खुशखबरी क्या है? एक दीवार टूटी है, एक दीवार टूटी है जिसको कोई जानवर का खून तोड़ नहीं सका, बल्कि एक सलीब पर खून बहाया गया था और उस खून का कतरा हर ऐसी दीवार को तोड़ चुका है जो खुदा के साथ दुश्मनी हो गई थी। और यीशु के लहू की खुशखबरी है। यीशु के लहू की खुशखबरी है। अगर यीशु का लहू नहीं तो खुशखबरी नहीं है। यीशु के लहू में फतह है, यीशु के लहू में दलेरी है, यीशु के लहू में खुशखबरी है। और हम खामोश नहीं रह सकते। हम खामोश। आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश, हम खामोश, हम खामोश। यीशु का लहू कौन सा है? खुशखबरी का। हालेलुया। यीशु का लहू कौन सा है? कौन सा है? हम खामोश, हम खामोश। सुने, बैलों और बछड़ों के खून से ना इब्लीस डरता था, ना दीवारें टूटती थी। 1 साल की रिहाई मिलती थी। कितने साल की? 1 साल की खुशखबरी होती थी। कितनी? लेकिन सुने, यीशु के लहू को बहे हुए 2000 साल से ज्यादा हो गए। हालेलुया। कितने सालों से ज्यादा हो गए हैं? कितने?
1 साल की कुर्बानी खुशखबरी देती थी। कितने साल की? 1 साल। ओनली 1 ईयर। और दैट्स कॉल्ड गुड न्यूज। और सरदार कहीं आके कहता था मुबारक हो, उम्मत का कफारा हो गया। लोग ओ वाओ, आज खुशखबरी का दिन है। खुशखबरी का मतलब ईद का दिन है। कौन सा दिन है? लेकिन पौलुस कहता है हमारा भी एक फसा कुर्बान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लिखते हैं इब्रानियों के खत में, लिखते हैं वो बछड़ों और बर्रे का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में दाखिल हुआ है। सिकता रबो सिरे में तेरे में। हालेलुया। वी सेलिब्रेटिंग जीसस टुडे। आमेन, आमेन, आमेन। सुन। आज फैमिलीज का आजाद होने का दिन है। हालेलुया। आज फैमिलीज का ब्रेक थ्रू का दिन है। आमेन। आपकी फैमिली में जो कुछ हुआ, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। आज का दिन कौन सा दिन है? कहीं मेरी फैमिली के लिए आज का दिन खुशखबरी का दिन है। मेरी फैमिली में जितनी बुरी खबरें हैं यीशु के नाम से कैंसल हो रही हैं। और आज का दिन खुशखबरी का दिन है। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। सुन। बैल और बछड़ों का खून 1 साल के लिए गुड न्यूज देता था। कितने साल के लिए? 1 साल। अब कहते हैं मुबारक हो, मुबारक। खामोश नहीं रहते, मुबारक हो। ओ हमारा कफारा हो गया। हमारा क्या हो गया? कफारा हो। 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल। लेकिन ये खुशखबरी का कफारा कौन सा है? खून बोलता है। याद आया? खून बोलता है। वो 1 साल के लिए खुशखबरी देता था। लेकिन जिस रोज सलीब पर यीशु का खून बहाया गया 2000 साल पहले से, ये तब से बोल रहा है। हालेलुया। ये खोपड़ी के बाहर से बोल रहा है। हालेलुया। आर यू विद मी? यीशु के लहू की तारीफ हो रही है। आर यू विद मी? आर यू विद मी? और 2000 साल से ये गुड न्यूज दे रहा है। हालेलुया। और यीशु के खून की एक एक बूंद में खुशखबरी है। आमीन। यीशु के खून में, यीशु के खून में, यीशु के खून में। और यीशु के खून की एक ही बूंद मेरे लिए काफी है। यहाँ यीशु के खून की बारिश हो रही है। यहाँ यीशु के खून की बारिश हो रही है। और लिखा है हम खामोश, हम खामोश, हम खामोश। आवाज कम है। हम खामोश। क्या यीशु के लिए कोई चिल्ला सकते हैं? यीशु के खून के लिए मेरे साथ रहिएगा। खामोश, हम खामोश। दुश्मन खामोश नहीं रहा। बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। लेकिन आज का दिन वो है हम खामोश। अब दुश्मन के चुप होने का दिन है और हमारा बोलने का दिन है। हालेलुया। लोगों के ताने सुन सुनकर आप खामोश रहे, लेकिन आज खामोश रहने का दिन नहीं है, आज बोलने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कहते हैं हम खामोश नहीं, हम खामोश। और आगे, अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे, अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। तो क्या पाएंगे? जेड़े यीशु नू प्रीच नहीं करते हो की कहेंगे? जो गुड न्यूज नहीं फैलाता क्या पाएंगे? इस चर्च के बारे में लोगों ने तोहमत लगाई।
और मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं कि यहाँ नबियों को ज्यादा शेयर किया जाता है, यीशु को प्रीच नहीं किया जाता। लेकिन सुने, अगर हमारी प्रीचिंग में यीशु ना हो, हम सजा पाएंगे। आमीन। सब नबियों को सुनाकर इस चर्च में एक नबी के बारे में बताया जाता है जो नबियों से ऊपर है। हालेलुया, जो नबियों से भी ऊपर है। सब शाफियों के बारे में प्रीच करके एक शाफी के में बताया जाता है जो तबीबे आजम है। हालेलुया। अगर खादम की प्रीचिंग में यीशु ना हो तो खादम सजा पाएगा। आमीन। ये बात रिकॉर्डेड है। इस चर्च में जिस दिन यीशु के बारे में नहीं बताया जाएगा, ये चर्च क्लोज हो सकता है, क्योंकि चर्च का लीडर यीशु है, चर्च का सर यीशु है। आमीन, आमीन। कहता है आज का दिन खुशखबरी का दिन है, और कहता है जे खामोश रे ते की होवांगे, की पावांगे। इसलिए खामोश नहीं रह सकते, यीशु के नाम से बताना है। यीशु ही वो नजात देंदा है जो दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया। हर मसीह शख्स पर ये वाजिब है कि वो यीशु की गवाही दे। आमीन, आमीन। साल खत्म होने वाला है, 3 महीने, मुश्किल से 3 महीने। कितने? सोचे जरा, आपने कितने रूहों को यीशु का कलाम सुनाया? किन्ने लोकां नूं तुसी यीशु ਲਈ जित्तिया? किन्ने लोकां ਲਈ? मैंने हमेशा आपको कहा कि चरवाहा भेड़े पैदा नहीं करता, भेड़े भेड़ों को पैदा। आज इस चर्च को मैं इनकरेज करना चाहता हूं, आओ मिशनरी काम करें। आमीन। मेरी दुआ है कि आप सब मिशनरी बन जाएं। हालेलुया। बारों मिशनरी आंदे रहे, लेकिन ये चर्च जब से स्टार्ट हुआ है, मेरी दुआ है यहाँ का बच्चा बच्चा मिशनरी हो। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी दुआ है कि अब ये वक्त आए इस चर्च में कि लोग आपको बुलाएं, लोग आपको बुलाएं और कहें जो अनॉइंटिंग आपके पास है वो खुशखबरी हमें भी दें। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आप कहें हम खामोश नहीं रह सकते, खामोश रहेंगे तो सजा पाएंगे। हमने यीशु के बारे में बताना है। आमीन, आमीन। कहता है हम खामोश, हम खामोश, कहें मैं खामोश नहीं रह सकता, मैं खामोश नहीं रह सकता। अंधे बर्तमाई को कहा खामोश हो जा। क्या हो जा? उन्हें कहा खामोश नहीं हुआ। हालेलुया। उन्हें की क्या? मैं खामोश। अगर मैं चुप हो गया तो आज मेरी शिफा भी चुप हो जाएगी। मैं खामोश नहीं होऊंगा। हालेलुया। आज मैं चिल्लाऊंगा, इतना चिल्लाऊंगा, इतना चिल्लाऊंगा, मेरी आवाज यीशु के कानों तक पहुंचेगी। आमीन। और वो मेरे लिए आज रुकेगा, वो आज मेरे लिए रुकेगा। और मैं कहना चाहता हूं चर्च में आज वो आपके लिए रुका हुआ है। आमीन। आज का दिन खुशखबरी का दिन है। एक दूसरे से हाथ मिलाए कहें आज का दिन खुशखबरी का दिन है। कह तुझे मुबारक हो, आज का दिन खुशखबरी का दिन है। कहीं आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश नहीं रह सकते। मुझे बोले हम खामोश नहीं रह सकते। अगर खामोश रहे तो सजा पाएंगे, तो सजा पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि हम खामोश नहीं रहेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। Are you ready? Are you ready? तालियां बजाते हुए, तालियां बजाते हुए।
यीशु नाम, ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, 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 यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। कौन समझते हैं मेरी मुक्ति हो रही है या हो चुकी है? हालेलुया, हालेलुया। कौड़ियों ने कहा हम खामोश, हम खामोश, हालेलुया, हम खामोश। दुनिया चुप कराएगी लेकिन हम खामोश, हम प्रोफेटिकली बोलेंगे, हम प्रोफेटिकली बोलेंगे, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफेसी को सुना नहीं है, मैंने अपनी प्रोफेसी को छू लिया है। हालेलुया। एक दिन आप अपना वीजा छुएंगे, एक दिन आप अपने पासपोर्ट पर अपना वीजा टच कर लेंगे, आमीन। एक दिन आप अपनी चीजों को छू लेंगे जिनके लिए आप तलाश कर रहे हैं, एक दिन आप अपनी शिफा को छू लेंगे, एक दिन आप अपनी सेहतमंदी को छू लेंगे, एक दिन वो अमाउंट जो आपसे ले लिया गया छू लेंगे, एक दिन आप अपने अच्छे हालातों को छू लेंगे। हाथ चुको, हाथ चुको। एक दिन देखो 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 देखो, एक दिन आप वो घर जिसको आप बनाना चाहते थे और जिसके लिए आप तलाश कर रहे थे, सिखा था रामोसोरे में, बहुत बड़ी प्रोफेसी दे रहा हूं, एक दिन आप अपने उस घर को जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, इस चर्च का हर एक शख्स एक दिन अपने घर को छुएगा, एक दिन अपने घर को छुएगा, एक दिन आप अपने जमीन को छुएंगे, एक दिन आप अपनी जमीन को छुएंगे। एक दिन आपके घर में जो फर्नीचर नहीं है जिसके लिए आप सोचते हैं, एक दिन आप उसको छू लेंगे। एक दिन जो चीजें आपसे ले ली गई, दुश्मन चुरा कर ले गया, एक दिन उसको वापस लेंगे और छुएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं मेरे लिए हो रहा है, कितने लोग ईमान रखते हैं मेरे लिए हो रहा है। एक दिन वो खिड़कियां जो आसमान से खुल रही हैं, एक दिन उन खिड़कियों से आप इस ग्रेस को एंजॉय करेंगे। एक दिन आसमान से सुपरनैचुरल लेंगे, सुपरनैचुरल। और मैं कहना चाहता हूं सुपरनैचुरल चर्च में इस वक्त इस आसमान की लहर आई हुई है, आसमान खुला हुआ है, सुपरनैचुरल आ रहा है। रखिए न खता उस मेरे गुना वदा, रखिए न खता उस मेरे गुना वदा, मालिक है वो मेरे कमदत समदा, मालिक है वो मेरे कमदत समदा। ओ रखिए न खता उस मेरे गुना वदा, बोले रखिए न खता उस मेरे गुना वदा, मालिक है वो मेरे कमदत समदा, मालिक है वो मेरे दमदत समदा। ओ पापी दी गुलामी छुट गई, मेरे आधी रात मुक गई, ओ पापा दी गुलामी छुट गई, तेरे आधी रात मुक गई, मेरे आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई, मेरी आधी रात मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई, तेरे आधी रात मुक गई, ओ मुक गई, मुक गई, मुक गई, मेरी आधी रात मुक गई, ओ मुक गई, मुक गई, मुक गई, तेरे आधी रात मुक गई। इंज नहीं मुक्की, इंज नहीं मुक्की, जन जन गा रहे हो ना, इंज नहीं मुक्की। ए जोश देख लो, जे जे इंज इंज नहीं कर सकते, इंज इंज दे कर सकते हो। हालेलुया, प्रोफेटिक एक्ट करें। आमीन। आज जिसके पास जेब खाली है ना, जिसकी जेब खाली है, अपना बैग ऊपर करे, अपना बैग ऊपर करे, जिसकी जेब खाली, जिसकी जेब खाली है, जितनी परी हो ये ना होते ना करे।
जिदी भरी हाली ना तू बार बार कर ज्यादा भरना चाहना ये भाई अपना वॉलेट ब्लैस कराती ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੈਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਅੱਜ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ दुआ भी मेरे को करांदी पैसा भी हदिया भी मेरे को लैंदी कहती पहले पैसे तुसी पाओ इसका ईमान है कि आपके पैसों में बरकत है या मस्सा है अज नहीं चुकना अज उन्होंने लिए जिन्हों को नहीं है वो अपना बैग उठाए हाँ उठाए कोई बात नहीं शर्माने की जरूरत नहीं है चर्च ही तो सब कुछ होगा हालेलुया आपके इन वॉलेट्स को मैं बरकत देता हूँ यीशु के नाम से प्रेज जीसस बाहर कोई खड़ा तो नहीं उन्हें भी देख के आ किन्ने बच्चे बाहर ने इन्होंने मेरी तरफों एक एक ठुका के आ सही हाँ ये लोगों के जुत्ते गुम हो गए ने आसी तेरे जुत्ते मिल गए सन शुक्र है मजे की गल मेरे जुत्ते नहीं चुके जाते एरोसॉफ्ट की चप्पल किसकी गुम हुई थी हुमैरा की एरोसॉफ्ट पता नहीं किन्नू जरूरत है केड़ा लै जाता लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है चर्च का कोई नहीं है बाहरों कोई करदा चंबल पांदा कोई हाँ हाँ बाहरों चंबल पैंदा जेड़ा भी है ना ऐ सुन ले मेरी गल जी चोरियां कीतियां ने जब मैं आवाज़ जा रही है वो बंदे को या बंदी को वापस आके दे जा नहीं तो काम बड़ा भैड़ा हो जाएगी तेरे नाल मैं सही कह रहा हूँ एक तो चोरी की थी और चर्च तो चोरी कर रहे हैं फ्राइडे को किस की चप्पल गुम हुई थी 3 लोगों आपकी गुम थी वाह प्रेज द लॉर्ड मेरी कल वाह आपकी गुम हुई है हस्बैंड वाइफ दोनों की गुम हुई सी एंड्रू की भी गुम हुई तो मेरा दी भी गुम हुई दोनों की एक दिन हुई थी नहीं अलग अलग चलो किसी ने विजन लिया होगा एक दिन इसकी एक दिन उसकी और किसी की कभी चप्पल गुम हुई है चर्च में नहीं आपकी मिल गई थी यार ये बाहर जो है ना कोई जेम्स भाई एक बंदा खुलोए लोगों के जूते गुम हो रहे हैं ओके मुकाशवा लेना चाहते हैं लेकिन इस मुकाशवे में आपके बॉडी एक्शंस बताएंगे कि आप क्या बरकत पा रहे हैं हालेलुया बादशाह ने की क्या फिर वाइंड अप करेंगे और दरबानों ने पुकार कर बादशाह के महल में खबर दी और तुरबानों ने पुकार कर बादशाह के महल में खबर दी तब बादशाह रात ही को उठा और अपने खादमों से कहा खुशखबरी कौन देने आया था हाँ और कोड़ियों ने क्या कहा हम खामोश ना रहें क्योंकि खामोशी में अगर रहेंगे तो सजा पाएंगे और किसको जाकर बता रहे हैं बादशाह लेकिन वो दरबानों से मिले थे किससे मिले थे दरबानों से हेलो किससे मिले थे दरबानों से दरबानों ने क्या बोला कोड़ी कहते हैं कि लश्करगाह खाली हो गए हैं हालेलुया इन्हों सही करो यार ये खराब हो गया लश्करगाह खाली हो गए हैं और वहां ये कह रहे हम खाना खा के भी आए हैं हमें सोना लिबास अपने लिए भी उठाया है हालेलुया एक गल बड़ी जबरदस्त कनेक्टेड हो रही है जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे हालेलुया हालेलुया बादशाह ने क्या कहा वो खूब जानते हैं कि हम भूखे हैं सो वो मैदान में छुपने के लिए लश्करगाह से निकल गए हैं बादशाह का जवाब सुने कहते हैं वो उनको पता है हम भूखे हैं हम क्या हैं भूखे हैं और वो दरबानों में वो छुप गए हैं ताकि वो हमें मैदानों में छुप गए ताकि वो हमें मार डालें हमें फंसाएं हमें आज हलाक कर दें सुने कोड़ी गुड न्यूज लेकर आए हैं कोड़ी गुड न्यूज़ लेकर आए औरतें खुशखबरी लेकर आई थी नहीं समझो औरतें खुशखबरी लेकर आई थी हालेलुया हालेलुया
और वो सुबह सवेरे गई और जाकर देखा पत्थर Praise. पत्थर पत्थर, और अंदर जाकर देखा कफन ही कफन है, कफन ही कफन है। कफन ही। सर कोड़ी अंदर जाकर खैमों के अंदर देखते हैं, खाना है, जोड़े हैं और सोना है। क्या क्या है? लेकिन औरतें जाके देखती हैं बॉडी नहीं है। सुनो 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 सुनो, औरतें जाके क्या देखती हैं? कफन ही कफन है। हालेलुया हालेलुया। से कथा रबो सिरे बेरे। सुनो सुनो सुनो, आसमान से जो कोड़ियों को मिला वो सोना, जोड़े और खाना था। हालेलुया। लेकिन जो औरतों को वहां खाली कब्र में नजर आ रहा था वो रोज की रोटी थी, और वो सोने से भी ज्यादा कीमती खुदा का कलाम था जो फरिश्ते के मुंह से निकला, और उससे कहा वो यहां नहीं है, जिंदा हो गया है। हालेलुया। और एक कपड़ा उन्होंने देखा, एक कपड़ा उन्होंने देखा, और उस कपड़े को एक ने जब उसको दफनाया गया था तब उसको पहनाया गया था, लेकिन देखा वो कपड़ा ही कपड़ा है। बॉडी नहीं है। कफन ही कफन है। Praise. आमीन। Amen. औरतों को कहा गया खुशखबरी दो जाके, Praise. वो यहां नहीं है, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। इथे बादशाह ने कबूल नहीं किया, उथे पहले पतरस बचिया। Praise. आमीन। पतरस बच के कहता है मैं वे क्या ना, कहता है इन्हों ने चुरा लिया साडे यस्सू नूं, बॉडी खो के ला गए ने। उन्होंने कहा सियासत है कि क्या, वो भी अपने घरों के अंदर बंद थे, बादशाह के महल भी बंद थे, खौफजदा थे, क्योंकि अनाज और शागिर्द भी खौफजदा थे। लेकिन जब पतरस भागा ना जाकर देखा, अंदर जाके देखता कहता है कि यीशु जिंदा हो गया है। Praise. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. हमारे हर मैसेज यीशु के साथ कनेक्टेड है। Praise. हमारा हर मैसेज यीशु के साथ कनेक्टेड है। Amen. पुराने अहदनामा की हर बात यीशु के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। ये जो कुछ हो रहा सी ना, ये ओ स्ट्रक्चर बन रहा सी जो कई सौ साल के बाद यीशु के जी उठने में होना था। आमीन। Amen. यहाँ कोड़ी गए थे। यहाँ कौन गए थे? सबसे पहले अगर कोई जिंदा होते हुए किसी ने यीशु को देखा ना, किसी बॉडी ने, तो वो औरत थी। वो कौन थी? और और उसका नाम था मरियम मगदलिनी। कौन थी?
जो गुनाहों की कोड़ में फंसी हुई थी, Praise. जो गुनाहों के कोड़ में थी, लेकिन जिस दिन यीशु को जिंदा होते हुए देखा, उसने कहा आज के बाद तू कोड़ी नहीं रहेगी, आज के बाद तू कंगाल नहीं रहेगी। हालेलुया। सबसे पहले अगर यीशु के जिंदा होने की किसी ने खुशखबरी दी तो वो औरत थी। बेटियों, मैं तुम्हें बरकत देता हूं, तुम खुदावन की इंजील सुनाती रहो। इस चर्च की बेटियां यीशु को सुनाती रहें, इस चर्च की बेटियां यीशु को सुनाती रहें, इस चर्च की वुमेन मिनिस्ट्री बरकत पाए। सुनो सुनो सुनो, इस ट्यूसडे कौन कौन आ रहे हैं? इस ट्यूसडे कौन कौन आ रहे हैं? इस ट्यूसडे ਜਿਹੜੇ नहीं आ रहे उन्होंने भी आना पड़ेगा। ट्यूसडे को वुमेन मीटिंग होती है और इस वुमेन मीटिंग में प्रोफेटिक होगा। Amen. इस वुमेन मीटिंग में प्रोफेटिक होगा और पास्टर यानी को मैं बरकत देता हूं कि खुदावन इसको औरतों के लिए ट्यूसडे को इस्तेमाल करेगा। Amen. ट्यूसडे की इबादत बहुत पावरफुल होने वाली है। डोंट मिस ट्यूसडे। हालेलुया। और इस चर्च की बेटियां चर्च की ग्रोथ का वसीला होंगी। हालेलुया, हालेलुया। बादशाह ने कहा मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता। कोड़ियां ने कहा भाई असी ते खा पी के भी आए हैं। हालेलुया। उन्हें कहा वो टुर गए ने मैदाना च, वो शायद चलाकी कर रहे ने, गेम खेल रहे ने, ट्रैप कर रहे ने। लेकिन सुने, आर यू विद मी? फिर मुकाशवा उतरे। आर यू विद मी? आर यू विद मी? Yes. लिखा सुबह सवेरे पत्थर लुढ़का था। हालेलुया। और उस पत्थर पर आकर फरिश्ता बैठ गया था। हालेलुया। यहां घोड़ों की, रथों की फौजी आई थी। यहां कोई कौन कौन सी आई थी? लेकिन वहां फरिश्ते आए थे। हालेलुया। वहां आवाजें सुनाई दी थी। यहां फरिश्ते रोमी फौजियों को दिखाई दिए थे। सुने सुन 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 सुन, वहां सुनने से भाग गए थे। यहां यहां, लेकिन यहां सिर्फ भागे नहीं थे, यहां लिखा गिर गए थे। हालेलुया। लिखा पत्थर लुढ़का, जमीन हिले थी। हालेलुया। जमीन हिले थी। हालेलुया, हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, जमीन और जितने सिपाही खड़े थे सब गिर गए थे। आमीन। Amen. लूका अपने बयान में कहता है सब गिर गए थे, लेकिन जो औरतें वहां खड़ी थी वो नहीं गिरी थी। हालेलुया। जब पत्थर हटा था औरतें नहीं गिरी थी, बंदे डिग गए सन। हालेलुया। औरतें नहीं डिगिया सन। कौन डिगिया सी? मुआशरा इथे औरत नूं सुटदा है, लेकिन बाइबल औरत को हमेशा उठाती है। हालेलुया, हालेलुया। औरत हमेशा, यीशु हमेशा औरत को उठा खड़ा करता है। आमीन। सब पत्थर मार रहे थे और औरत यीशु के कदमों में थी। यीशु ने कहा मैं पत्थर मारने आया ही नहीं, मैं तो तुझे उठाने आया हूं। बहुत से फिलोसोफर्स कहते हैं वो मरियम मगदलीनी थी, और बाइबल कहती है कि यही मरियम मगदलीनी जिसको यीशु ने उठाया था ना, एक दिन जाकर गवाही देती है कि जिनको तुमने मारा था वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सुनो सुनो सुनो, यीशु मरा जब यीशु सलीब पर था। लिखा है यीशु ने कहा छठा कलमा तमाम तमाम। अब वहां पता है क्या लिखा है? वहां लिखा है वो मुर्दे जो कई सालों से मरे हुए थे, यीशु के मरने से वो जिंदा कर दिए गए। लिखा है उनकी कब्रें खुल गई और उनके अजीजों ने उनको जिंदा चलते फिरते देखा। हालेलुया। यीशु जब मर रहे थे तब भी मुर्दों को उठा खड़ा किया, लेकिन आज वो मरा नहीं, आज वो जिंदा है।
आज वो कौन है? आज वो कैसा है? जिंदा है। और जब वो जिंदा है तो गिरोहों को आज उठा खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब बादशाह ने जाके देखा ना, वाकई सब कुछ मौजूद है, सब कुछ है वे, खाना भी है, सब कुछ है। फिर क्यों है आगे? फिर उन्होंने वो गल याद आई जेड़ा मैन ऑफ गॉड दे मुंह निकली सी। की सी? और बादशाह ने उसी सरदार को जिसके हाथ पर तकिया करता था फाटक पर मुकर्रर किया, फाटक पर मुकर्रर किया, और वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। ओए हो, ये कौन था? कौन था? याद आया? जिन्हें क्या सी आसमान तो खिड़कियां उदों भी कम नहीं हो सकती। जड़ा इनकार कर रहा सी ने ओ लोगों के पाँव में आकर रोंदा गया और मर गया। सुने, एक्सक्यूज मी, जितनी प्रोफेसियां दे छड़ियां ना मैं होने तक 1.5 घंटा हो गया। जे तुम ईमान नाल हले भी रिसीव नहीं करना तो इंज ही मर जाओगे, इंज ही मर जाओगे। और जो प्रोफेटिक के खिलाफ बोलता है वो ऐसे ही मरता है। खुदा माफ करे जो बोलता है। मैं इसलिए कहता हूं कि आपने मुझे छोड़ना है, आपको चर्च को छोड़ना है, आपको टीम को छोड़ना है। कभी भी खिलाफ इस तरह बक बक करके ना जाएं। बाइबल के मुताबिक ये बक बक है। ये क्या है? ये बकिया इसी बाइबल में लिखा है, बक बक लिखा ना बाइबल में। ये सुन गए बक बक करते हैं, बकना ही है। जो प्रोफेटिक के खिलाफ बोलता है, जो कलाम के खिलाफ बोलता है, जो प्रोफेसी के खिलाफ बोल रहा है, वो भी कलाम ही है, बकना है। वो क्या है? और आपके खिलाफ आपके घर वाले हुए हैं ना और वो कह रहे हैं, उनको समझाएं। अगर वो आपके पास्टर के खिलाफ भी बोलते हैं, उनको समझाएं कि मैन ऑफ गॉड के खिलाफ ना बोलें। ये बकना है। और बकने की सजा ये है, बंदा मर गया, बंदा मर गया। जेड़े लोग यीशु के खिलाफ ही सन ना, वो भी उन्होंने भी यही हाल होया सी, डिगे सन, सही बात, सजा मिली सी उन्होंने। बाइबल लिखा है ये जमीन पे रोंदा गया और मर गया, और मर गया। काश ये उस दिन कह देता, मैन ऑफ गॉड आपने जो कुछ कह दिया है यस खुदा करेगा। आमीन। इन्नी प्रोफेसियां थानू दे छड़ियां ने, जो हुण भी आके को जोड़ों का दर्द है। कौन सा दर्द है? फिर जोड़े लें जाके, हैं भाई साहब? ये मसला है। अभी फ्राइडे को इतना पावरफुल मैंने कलाम दिया, आप यकीन करें मेरी पसलियां दर्द हो रही सन। कई देर मैं बोल नहीं पाता जब मैं प्रीच करता हूँ। इतने आके फिर भी लाइना लग जाती ने, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। जो कुछ मैं कह छड़िया ना, अगर मैं हाथ भी नहीं रख रहा ना, ईमान रखो हो गया है। आमीन। आप मिलने आए जरूर, मुझे मिलकर जाए, मुझे अच्छा लगता है आप मुझे मिलकर जाते हैं। और मैं आजकल यहाँ आप लोगों के लिए बैठ जाता हूँ। मैं भज भी सकना, उत्ते जा सकना, लेट सकना, लेकिन मैं आपसे मिलना ज़रूर चाहता हूँ, इसलिए मैं बैठा होता हूँ। मिलकर ज़रूर जाएं, लेकिन जो बात हो गई है ईमान रखें कि वो आपके लिए है। हमें जल्दी से ख़त्म करेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया, जैसा मर्द खुदा ने फरमाया था, जिसने ये उस वक्त कहा था जब बादशाह उसके पास आया था। और मर्द खुदा ने जैसा बादशाह से कहा था कि कल इसी वक्त के करीब एक मिसकाल में 2 पैमाने जौ और एक ही मिसकाल में 1 पैमाना मैदा सामरिया के फाटक पर मिलेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने मर्द खुदा को जवाब दिया था कि देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? और इसने कहा था कि तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। सो उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो फाटक में लोगों के पाँव के नीचे दबकर मर गया। आमीन। आप अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और शुक्रगुजारी करें इस्लाम की। आपकी आवाज़ आनी चाहिए। तारीफ तेरी
मजीद करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे पुकारते हैं, तेरी तेरा शुक्र करते हैं। इस कलाम से, इस कलाम की बरकत से, इस फजल से Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सा। इस ईमान से कि खुदावंद ने उस कलाम को जो आपके लिए किया है वो अब एक्टिवेट होना शुरू हो गया है, वो अब प्रोसीजर में चला गया है। दिस इज अंडर प्रोसीजर और अपने वक्त पर वो आपको मिलेगा और जाहिर होगा। आइए उसकी शुक्रगुजारी करें। राबा शिकारा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन खुदावंद तेरे पाक भेदों के लिए, मुकाशफात के लिए, रूहुल कुद्स के लिए, पाक अंजील के लिए, खुशखबरी के दिन के लिए, कलाम के लिए और तेरे खादम के लिए जिसे तूने खुदावंद आग के शोला की मानंद इस्तेमाल किया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते और पाते हैं। सब कहें आमीन, आमीन। आइए अपनी जगहों पर बैठेंगे और हम गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान अपने हदिये और नजराने खुदावंद के हुजूर लेकर आएंगे। कौमों में तू है बुलंदो बाला, तेरी बादशाही है सबसे आला। कौमों में तू है बुलंदो बाला, तेरी बादशाही है सबसे आला, है सबसे आला। तू ही खुदाबंद है यही समझाता, तू ही खुदाबंद है यही समझाता। बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। कुदरत का ज़ाहिर करता है बाकी खुदा, कुदरत का ज़ाहिर करता है बाकी खुदा। खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा। खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ईमान रख तू यही समझाता, ईमान रख तू यही समझाता। बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। तालियां बजाते हुए
साधकों की तू हिफाजत करता है, रास्तबाजों का तू रहबर बनता है। साधकों की तू हिफाजत करता है, रास्तबाजों का तू रहबर। आपकी बारी। साधकों की तू हिफाजत करता है, रास्तबाजों का तू रहबर। फिर से। और साधकों की तू हिफाजत करता है, रास्तबाजों का तू रहबर बनता है, तू रहबर बनता है। साधक घिरे तो तू ही उठाता, साधक घिरे तो तू ही। फिर से। साधक घिरे तो तू ही उठाता, साधक घिरे तो तू ही उठाता। बियाबानों में पानी बरसाता, बियाबानों में पानी बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। बियाबानों में पानी बरसाता, बियाबानों में पानी बरसाता। खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। कुदरत का ज़ाहिर करता है पाक खुदा, कुदरत का ज़ाहिर करता है पाक खुदा, 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 करता है पाक खुदा।